हरियाणा में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है और अब की बार मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो इन चुनावों को प्रभावित कर सकता है वो है किसान। ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी जी। चड़ूनी जी, चुनाव तो घोषित हो गए हैं। आपको लगता है कि अब की बार जो किसानों की नाराज़गी है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पे तो वो भारी पड़ेगी ही, लेकिन हम किसानों को ये कह रहे हैं कि आप खुद का वजूद बनाएं। इसीलिए हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है और चुनाव में उतरेंगे इस बार। तो क्योंकि किसान जब तक अपना वजूद नहीं बनाएगा तब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी। 2014 में कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी बनाई, अब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस बनाई, ये हल नहीं है। आंदोलन ठीक है, आंदोलन इस तरह है जिस तरह जैसे आदमी बीमार हो गया और बीमार को दवाई की ज़रूरत है। सरकार ने कानून बना दिया और हमें आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन करके उसको रुकवाना पड़ा। लेकिन राजनीति वो चीज़ है कि अगर राजनीति में जाए तो बीमारी आए ही ना, बीमारी आए ही ना, उसको पीछे ही रोक दिया जाए। तो वो चीज़ है, राजनीति के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और इस बार जो है हम किसानों को समझा रहे हैं और किसानों की समझ में आ भी रहा है। तो देखते हैं कितनी सीटों पे खड़े करेंगे। तो जो किसान है वो, उनकी गिनती ज़्यादा है, उनकी वोट ज़्यादा है। बस अगर वो वोट देना सीख जाए तो सारी समस्या का हल हो सकता है। राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को 60 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 20। आप कितनी सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं? हो सकता है, कांग्रेस खुद नहीं लेना चाह रही। कांग्रेस को तो 60 मिल जाए, लेकिन कांग्रेस को खुद नहीं लेना चाह रही। कांग्रेस को तो 60 की भी 65 मिल सकती हैं, लेकिन खुद नहीं लेना चाह रही क्योंकि हुड्डा साहब को होली सोली बना दिया है हरियाणा का। और हुड्डा साहब ये चाह रहे हैं कि 45-50 से ज़्यादा ना आए। वो क्यों चाह रहे हैं सर, कोई तर्क दे सकते हैं? चाह रहे हैं कि अगर ज़्यादा सीट आ गई तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ऐसा उनको डर लग रहा है। अपने आप से डर रहे हैं कि अगर ज़्यादा सीट आ गई फिर मेरा मुख्यमंत्री में नंबर नहीं पड़ेगा। इसलिए उनके पूरा कंट्रोल में रहे और 45-50 सीट के बीच आए, फिर कांग्रेस को ये रहे कि हाँ इसकी तो सरकार बनेगी, दूसरे की बनाएगी तो नहीं बनेगी, भाग जाएगा। तो आप भी चुनाव के मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, तो आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? नहीं, समर्थन नहीं देंगे। हमने तो अपनी पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी, अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी से समझौता हो या बीजेपी को और जेजेपी को छोड़कर हो सकता है। पर चड़ूनी जी, आपकी या किसान वर्ग की नाराज़गी भाजपा के साथ हो सकती है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि आप इस वर्ग को खुश किया जाए। वो नहरी पानी का जो चार्जेस थे वो वेव ऑफ कर दिए, जो किसानों का मुआवजा रुका हुआ था वो देने की बात हो गई 2000 प्रति एकड़ के बाद से, और ये भी कह दिया कि भाई हम 23 फसलों को 24 फसलों को MSP में भी लाएंगे। फिर नाराज़गी कौन सी है? देखिए, नाराज़गी इस बात की है कि वो बेटैमा किया है। अब यही फैसला वो 2 साल पहले भी कर सकते थे। अगर वो ये फैसला 2 साल पहले करते तो मैं दावा करता हूँ कि तीसरी बार भी उन्हीं की बनती, लेकिन ये फैसला तो उन्होंने किया नहीं। अब जिस MSP की उन्होंने आज घोषणा की है, अब घोषणा की है, अगर ये 2 साल पहले कर देते कि हाँ भी हरियाणा सरकार तो खरीदेगी, बाकी कोई खरीदे ना खरीदे, तो मैं ये कहता हूँ हरियाणा में तीसरी बार सरकार आती उनकी। और इसमें समझाने की भी कोशिश हमने की है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप भावांतर दे रहे हो, भावांतर पे आप 200 रुपये 300 रुपये का बाजरे में नुकसान होता है, ऐसे सूरजमुखी में नुकसान होता है, ऐसी जो सरसों तोड़िया आप खरीदते हो उसको लेट खरीदते हो, आपका थोड़ा बजट लग जाएगा। और अब बजट तो भाई किसान के हिस्से कुछ तो आना ही चाहिए, MSP तो उसका अधिकार है। अगर ये पहले कर देते उसका ज़्यादा फायदा होता। अब इनकी घोषणा की है, चलो अभी है, अभी सही, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना पहले। कांग्रेस ने भी बोला कि अगर उनकी सरकार बनी तो MSP पे कानून बनाएंगे। आप यकीन करते हैं? नहीं नहीं, झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं, टोटल के टोटल। ये तो पहले कांग्रेस की सरकार यही नहीं थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्हीं के राज में तो आई थी। हमने आंदोलन किया था, हमें प्रधानमंत्री जी ने बात के लिए बुलाया था, फिर 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी, यही हुड्डा साहब उसके अध्यक्ष थे, फिर लागू हो गई थी क्या? ये तो चुनावी जुमले हैं। अच्छा चड़ूनी जी, किसानों की कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि मानी जानी चाहिए, बहुत जेन्युइन है, आप गिना सकते हैं? देखिए, बहुत सी मांगे हैं।
एमएसपी की तो हो ही गई जो होगी, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बरसाती पानी है, 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर पानी यूज़ होता है, 75 लीटर वापस समुद्र में चला जाता है बर्बाद करता हुआ, और ज़मीन का पानी जहर हो गया, पताल में चला गया, बिजली भी ज़्यादा लग गई। इस पानी पे कौन बजट खर्च करेगा? पूरी खेती पे जो था वो बजट कम होता और लगातार हो ही रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना में 14% था, अब 2% भी नहीं है। ठीक है, तो अब खेती महंगी होगी, तो खेती में तो बहुत से सुधारों की ज़रूरत है। खेती पे अब हमारा छोटी जोत है, यहाँ पे 5 किल्ले वाला 10 किल्ले वाला वो ट्रैक्टर ले रहा है। अब वो ये भी कर सकते हैं कि गांव में एक सोसाइटी बनाएंगे, सारे कृषि यंत्र जो है वो सोसाइटी में होंगे, जिसको दिल करे वहाँ से जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले जाए। तो उससे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे सरकार को भी नुकसान नहीं होगा और किसान को भी नुकसान नहीं होगा। अब 10 किल्ले पे ट्रैक्टर है, वही ट्रैक्टर 100 किल्ले में भी खेती कर सकता है, और अगर वो 100 किल्ले में खेती करे तो उसको बचत होगी। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं खेती के अंदर जो बड़ी आसानी से हो सकती हैं। अब जैसे खेती में एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं, अब वो सारे को गांव से हटा के और ब्लॉक पे ले जा रहे हैं। ठीक है, और खेती का डॉक्टर ब्लॉक पे ही मिलेगा। अब अगर खेती का डॉक्टर गांव में होगा तभी वो देख के बताएगा कि इसमें कितनी दवाई डालें। डॉक्टर नहीं मिलेगा तो इलाज कहाँ से कराएंगे? तो वो और जहरीली हो रही है, अब तो दुकान वाले से पूछ के वो करते हैं, तो वो अपनी मर्जी से वो दवाई को तो कंपनियां चलानी है, उन्होंने तो मुनाफा कमाना है, दे रहे हैं गलत दवाइयाँ, और उससे किसान का भी नुकसान हो रहा है, लोगों का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। किसान नेता गुरनाम चड़ूनी का मानना है कि अगर हरियाणा सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी के तहत लाने का फैसला, या फिर नहरी पानी के जो चार्जेस हैं उनको वे ऑफ करने का फैसला, और इस तरह के जो फैसले पहले अगर ले लिए होते तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो सकती थी। और वहीं उनको कांग्रेस के वायदों पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि अगर सरकार उनकी बनती है तो वो एमएसपी पर कानून बनाएंगे। उनको कांग्रेस पे यकीन नहीं है, उनका कहना है कि ये चुनावी जुमले हैं, हकीकत में रियलिटी में इस तरह के वायदे पूरे नहीं किए जाते, और यही कारण है कि गुरनाम चड़ूनी स्वयं चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को टक्कर देंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।